Assalamualaikum students, my name is Dr. Sayyida Aqsa and I will teach you anatomy. As you know, आप लोगों ने अभी से FSC स्टार्ट की है जो कि मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ में है। इसमें बेसिकली आपका एनाटमी का एक सब्जेक्ट है, इट इज़ वन ऑफ़ योर मेन सब्जेक्ट और ये आपके बेसिक मेडिकल साइंसेस पार्ट 1 के अंडर आता है। तो इसमें हम ज़्यादा डिटेल्स डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन हर रीजन की आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो मिलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं पेपर पैटर्न। ठीक है, पेपर पैटर्न आपका ये एनाटमी एंड फिजियोलॉजी का जो सब्जेक्ट उसको कंबाइन करके ये पेपर पैटर्न बनाया गया है, जिसमें आपके पास 10 MCQs होंगे, 13 SCQs इंक्लूडेड होंगे। ठीक है, और आपको इसमें चॉइस दी जाएगी, 17 आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से आपने 13 जो है वो अटैम्प्ट करने हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस आपने 2 अटैम्प्ट करने हैं और हर क्वेश्चन की आपको 2 पार्ट्स दिए जाएंगे, जिसमें से आपने एक अटैम्प्ट करना होगा। ठीक है, सो यू कैन सी हेयर द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और इसके अकॉर्डिंग ही आपने अपनी प्रिपरेशन करनी है। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू एनाटमी। एनाटमी इज़ द स्टडी एंड स्ट्रक्चर Anatomy is the study of structure and organization of the body. The word anatomy is the combination of two Greek words. Ana means apart and tomy means to cut. So it means to study by cutting a part, that is by dissection. ठीक है, लेकिन इसमें उन्होंने बताया कि anatomy का जो वर्ड है, ठीक है, anatomy जो वो ड्राइव किया है 2 पार्ट से, apart और to cut। ठीक है, मतलब टू कट अ पार्ट, जिसका मतलब है डायसेक्शन। एनाटमी में मोस्टली हम बॉडीज़ को डायसेक्ट करते हैं ऑर्गन्स को देखने के लिए, और उसी की स्टडी को हम क्या कहते हैं, एनाटमी। ठीक है, ताकि हम उसका हर ऑर्गन का स्ट्रक्चर, उसकी ऑर्गेनाइजेशन, वो बॉडी में किस तरह प्रेजेंट है, किस पोजीशन पे प्रेजेंट है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो सब हम डिटेल से देख सकें। ओके, सो ह्यूमन एनाटमी इज़ science concerned with the structure of the human body, of structural organization of the human body. The science of physiology is concerned with the functions of the body। ठीक है, एनाटमी में आप लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है हर ऑर्गन की, और फिजियोलॉजी में आप उस ऑर्गन का फंक्शन पढ़ेंगे। ब्रांचेस ऑफ एनाटमी आप देख सकते हैं, एनाटमी इज़ डिवाइडेड इनटू वेरियस ब्रांचेस, और उसकी मेजर ब्रांचेस जो हैं वो आपके सामने है। माइक्रोस्कोपिक है, जिसको हम ग्रॉस एनाटमी भी कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक एनाटमी है, हिस्टोलॉजी जिसमें आ जाती है, साइटोलॉजी आ जाती है, एम्ब्रियोलॉजी आ जाती है, सरफेस एनाटमी आ जाती है, अप्लाइड एनाटमी एंड रेडियोलॉजिकल एनाटमी। सबसे पहले डिस्कस करते हैं माइक्रोस्कोपिक और ग्रॉस एनाटमी को। इट इज़ ब्रांच ऑफ एनाटमी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी पार्ट्स नेक्ड आई विदाउट द एड ऑफ माइक्रोस्कोप। कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा ऑर्गन जो आपको विदाउट माइक्रोस्कोप उसके आप देख सकें कि ये कैसा बना हुआ है, कैसा स्ट्रक्चर है इसका। ठीक है, उसे आप क्या करेंगे, माइक्रोस्कोपिक में पढ़ेंगे, ग्रॉस एनाटमी के अंडर वो आएगा। ग्रॉस एनाटमी कैन बी स्टडीड यूजिंग फॉलोइंग 2 अप्रोचेज, रीजनल अप्रोच एंड सिस्टमेटिक अप्रोच। ठीक है, रीजनल अप्रोच हमारे पास क्या है कि इन दिस अप्रोच वी फोकस ऑन पार्टिकुलर रीजन एंड स्टडी वेरियस स्ट्रक्चर्स एंड देयर अरेंजमेंट इन दैट पार्टिकुलर रीजन। रीजन वाइज हम पढ़ेंगे। ठीक है, रीजन वाइज जैसे आपका हेड रीजन आ गया, ब्लड वेसल्स का रीजन आ गया, आपका मसल का रीजन आ गया, तो ये एक रीजन हो गया। ठीक है, एक पार्टिकुलर पोर्शन हो गया। और इसी तरह हम आगे एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं कि रीजनल एनाटमी ऑफ द हेड वी विल स्टडी बोन्स, मसल्स, ब्लड वेसल्स, नर्व्स एट्सेट्रा ऑफ द हेड रीजन ओनली। ठीक है, किसी भी एक पार्ट को लेके, लाइक आपने हेड को लिया है तो आपने उसकी हेड की बोन्स, उसके मसल्स, उसकी ब्लड वेसल्स, उसकी नर्व्स को डिस्कस करना है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास सिस्टेमिक अप्रोच। सिस्टेमिक अप्रोच में हमारे पास आता है इन दिस अप्रोच वी स्टडी अ पार्टिकुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी। ठीक है, लाइक एक हम सिस्टम वाइज देखते हैं, जैसे आपके पास कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो गया जिसमें हमारा हार्ट वगैरह सारा कुछ आ जाता है। तो यहाँ एग्जांपल में भी वही लिखा हुआ है कि सिस्टमिक स्टडी ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम वी विल स्टडी द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स फाउंड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। फिर हमारे पास आ जाती है माइक्रोस्कोपिक एनाटमी और हिस्टोलॉजी। ठीक है, इसमें हम लोग माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं जो हम विद नेक्ड आई नहीं देख सकते, जस्ट बाय माइक्रोस्कोप ही ऑब्ज़र्व कर सकते हैं।
ठीक है। हिस्टोलॉजी आ जाती है, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक डिटेल्स ऑफ द टिश्यूज़ दैट मेक ह्यूमन बॉडी। हिस्टोलॉजी में आप देखते हैं कि टिश्यूज़ आपके पास जो बिल्कुल एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, वो किस तरह से अरेंज हुए हुए हैं, किस तरह उन्होंने एक पूरे ऑर्गन को फॉर्म किया हुआ है। साइटोलॉजी में आप देखते हैं, इट इज़ द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स एंड इट्स कंपोनेंट, ठीक है, इसमें आप सेल और उसके कंपोनेंट्स को पढ़ते हैं। एम्ब्रियोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, लाइक हाउ अ बेबी इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ ह्यूमन। एम्ब्रियो का मतलब है ह्यूमन बीइंग और एनिमल, ठीक है। In early stage of the development, either in its mother uterus or an egg or a plant that is developing in a seed is called embryo। कोई भी ऐसी चीज़ जो अर्ली स्टेजेस में हो अपने डेवलपमेंट के, जैसे बच्चे मतलब मदर्स की यूट्रस में होते हैं, ठीक है, बच्चे पैदा होते हैं, उनका सारा जो बनने का प्रोसीजर होता है, उनकी डेवलपमेंट का प्रोसीजर होता है, वो हम इसमें एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ते हैं। Surface anatomy in this broad surface of the human body is studied in relation to the deeper parts. Hence, it enables us to locate the internal structures from the surface of the body. Surface anatomy is of paramount importance in physical examination and surgery। ठीक है। सरफेस एनाटमी में आप लोगों को ये बता रहे हैं कि जो आपकी ऐसी चीज़ें जो आपके सरफेस आप देख सकते हैं, आपके सरफेस पे है, ठीक है, विदाउट एनी असिस्टेंस ऑफ माइक्रोस्कोप और एनी अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये आपकी सरफेस एनाटमी में आ जाती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अप्लाइड एनाटमी। अप्लाइड एनाटमी इज डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फैक्ट्स ऑफ ह्यूमन एनाटमी टू मेडिसिन एंड सर्जरी। अप्लाइड एनाटमी इज यूजुअली concerned with the human structural abnormalities and useful in medicine, especially in surgical techniques, but also in clinical diagnosis, ठीक है। अप्लाइड एनाटमी जो है वो हमारे पास कोई भी स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती हैं, जैसे कभी आप देखते हैं कि किसी के बच्चों के दिल में सुराख वगैरह होते हैं, ठीक है, वो हम इसके अंडर पढ़ते हैं। मेडिसिन और सर्जरी में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। रेडियोलॉजिकल एनाटमी, इसमें आप देख लें कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आपको किसी मशीन से ऑब्ज़र्व करना पड़े, लाइक हम एक्सरे करवाते हैं, ठीक है, सीटी स्कैन करवाते हैं, वो सब आपका रेडियोलॉजिकल एनाटमी में आ जाता है। तो ये अब अभी तक हमने ब्रांचेस पढ़ी थी, अब हम पढ़ेंगे इसमें टर्मिनोलॉजी ऑफ पोजीशंस। टर्मिनोलॉजी ऑफ पोजीशन में हमारे पास आ जाता है इंटीरियर एंड पोस्टीरियर पोजीशन, सुपीरियर एंड इंफीरियर, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल, ठीक है। सबसे पहले इंटीरियर एंड पोस्टीरियर पढ़ लेते हैं। इंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिस्क्राइब स्ट्रक्चर्स एट द फ्रंट, इंटीरियर एंड बैक ऑफ पोस्टीरियर ऑफ द बॉडी। फॉर एग्जांपल, टोज आर इंटीरियर टू द हील, ठीक है। इंटीरियर क्या, बिल्कुल आपके सामने वाली चीज़, ठीक है, पोस्टीरियर आपके पीछे वाली चीज़। और यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल में बताया हुआ है कि दी टोज आर इंटीरियर टू द हील, लाइक आप देख सकते हैं कि जो हमारी हील है, ठीक है, फुट की बात हो रही है, हील जो है वो हमारी पोस्टीरियर साइड पे होती है और जो टो है हमारा वो उसके इंटीरियर साइड पे होता है, ठीक है, फिंगर्स आगे की तरफ और हील पीछे की तरफ। सो सुपीरियर एंड इन्फीरियर डिस्क्राइब्स द पोजीशन अबव सुपीरियर और बिलो। सुपीरियर अबव होगा ऊपर एंड बिलो इन्फीरियर नीचे। अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी, फॉर एग्जांपल द पेल्विस इज़ इन्फीरियर टू द एब्डोमेन, ठीक है। पेल्विस आप कहते हैं आपकी जो नीचे बोन है, पेल्विक रीजन है, आपका हिप रीजन है, ठीक है, उसको आप कहते हैं। एब्डोमेन आप कहते हैं जो आपका बेली एरिया है। वो कह रहे हैं कि जिस तरह आप देख सकते हैं कि जो हमारी पेल्विस है, हिप बोन है, ठीक है, वो आपके एब्डोमेन से नीचे है। सो ये सुपीरियर एंड इन्फीरियर हो गया। प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल डिस्क्राइब्स अ पोजीशन दैट इज़ क्लोजर, प्रॉक्सिमल और ग्रेटर डिस्टेंस फ्रॉम द ट्रंक ऑफ द बॉडी, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ जिसका आपकी जो मेन ट्रंक है, ट्रंक किसको कहते हैं, जो आपका सेंट्रल एरिया है बॉडी का, ठीक है, फ्रॉम योर इट इंक्लूड्स योर चेस्ट एंड योर बेली रीजन, ठीक है, फ्रॉम शोल्डर्स टू बेली, ये का आपका कहलाता है ट्रंक रीजन, ठीक है। उन्होंने कहा है प्रॉक्सिमल कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके ट्रंक रीजन से थोड़े से डिस्टेंस पे होगी, ठीक है, वो उसे हम कहेंगे प्रॉक्सिमल। फॉर एग्जांपल द शोल्डर इज़ प्रॉक्सिमल टू द आर्म, लाइक जो आपका शोल्डर है, ठीक है, वो आपके आर्म से प्रॉक्सिमल पे है। एंड द फुट इज़ डिस्टल टू द नी, और ये जो आपका फुट है, ठीक है, वो आपके नी से डिस्टल है। इसके आगे आप जब इसकी डायग्राम्स देखेंगे तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा।
Superficial and deep. Superficial and deep describe structures that are closer to superficial or further greater distance from the deep. ठीक है, सुपरफिशियल में आप ये देख सकते हैं कि आपको जो पहले ही लेयर में आपको नज़र आ जाएगा, ज़्यादा आपको डीप जाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसे आप कहते हैं सुपरफिशियल एंड डीप स्ट्रक्चर्स। ठीक है, जैसे उन्होंने एग्जांपल दी है, स्किन इज सुपरफिशियल टू द बोन्स। ठीक है, बोन्स तक जाने के लिए आपको पहले स्किन देखनी पड़ेगी, स्किन को ओपन करना पड़ेगा। ऐसे ही एंड द ब्रेन इज़ डीप टू द स्कल, और जब आप बोन्स को ओपन कर लेंगे तो उसके बाद आपको स्कल नज़र आएगी। ठीक है, तो जो स्कल है वो हमारी क्या हुई, डीप, और स्किन हमारी क्या हुई, सुपरफिशियल। Medial and lateral. Medial and lateral describes the position that is closer to medial or further greater distance from lateral, the midline of the body, or for example nose is medial to the eyes। ठीक है, medial क्या हो गई आपकी, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके सेंट्रल मिड लाइन से, ठीक है, मिड लाइन ऑफ द फेस, जैसे आपका कोई आपका फेस है, ठीक है, वो आपका आप उसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, आप वहाँ पे एक मिड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, मिड लाइन से सबसे जो पास होगी चीज़ वो आपकी मीडियल होगी। तो उन्होंने यही एग्जांपल दिया है कि दी नोज़ इज़ मीडियल टू द आइज़। ठीक है, तो जो नोज़ है वो आपका सबसे क्लोज रीजन है आइज़ के साथ। एंड द थंब इज़ लेटरल टू दी अदर फिंगर्स, और जो थंब है, ठीक है, थंब बिल्कुल आपकी फिंगर्स जो है वो एक डायरेक्शन में होती है, आपका थंब जो है वो दूसरी डायरेक्शन में भी रोटेट कर सकता है, लाइक वो थोड़ा सा डिस्टेंस पे होता है, तो वो लेटरल है। ठीक है, मीडियल लाइन। मीडियल लाइन हम किसको कहते हैं, विच डिवाइड्स द बॉडी इनटू इक्वल मीन राइट एंड लेफ्ट पार्ट्स इज कॉल्ड मीडियल लाइन। ठीक है, कोई भी ऐसी लाइन जो एक पूरे रीजन को, एक पूरे सरफेस को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर दे, उसे हम मीडियल लाइन कहते हैं। इंफीरोमीडियल, इट इज़ द पार्ट ऑफ द बॉडी दैट प्रेजेंट नियर टू द मीडियल लाइन एंड टुवर्ड्स द लोअर साइड। इंफीरोमीडियल, इंफीरियर, यहाँ पे आपको देखने इंफीरियर का वर्ड नज़र आ रहा होगा, इंफीरोमीडियल। ठीक है, कोई भी ऐसा पार्ट जो आपकी मीडियल लाइन के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट हो। ठीक है, इप्सिलेटरल, 2 पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट प्रेजेंट एट द सेम साइड ऑफ द बॉडी। ठीक है, लाइक आपकी कोई भी राइट साइड है या आपकी लेफ़्ट साइड है, ठीक है, तो वो दोनों एट अ टाइम उसी साइड पे प्रेजेंट हो, उसे हम कहते हैं इप्सिलेटरल। लाइक लीवर एंड गॉल ब्लैडर, ये दोनों एक ही पोजीशन पे प्रेजेंट होते हैं बॉडी की लेफ़्ट साइड पे ही। ठीक है, उसके बाद है कॉन्ट्रालेटरल। कॉन्ट्रालेटरल हम कहते हैं 2 बॉडी ऑर्गन्स विच आर प्रेजेंट बट इन अपोजिट डायरेक्शन, लाइक कॉन्ट्रालेटरल हो गए। ठीक है, कॉन्ट्रा का आपको वर्ड पता है, कॉन्ट्रा का मतलब होता है ऑपोजिट। ठीक है, तो इसमें आप लोगों ने उन्होंने कहा है कि आपकी कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी बॉडी के ऑपोजिट साइड पे प्रेजेंट होगी, जैसे हमारा लेफ़्ट आर्म और राइट आर्म एक दूसरे से ऑपोजिट प्रेजेंट है। ठीक है, ये एज यू कैन सी हेयर, ये बॉडी जो है वो डिवाइड की गई है 2 इक्वल पार्ट्स में। दिस इज़ अ लाइन कॉल्ड मीडियल लाइन एंड दिस इज़ योर राइट साइड ऑफ द बॉडी एंड दिस इज़ योर लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। सो ये हमारा आर्म है। ठीक है, ये शोल्डर, जैसे हमने पीछे पढ़ा था, शोल्डर इज़ प्रॉक्सिमल टू द आर्म। सो ये हमारा आर्म है, प्रॉक्सिमल मीन्स ऊपर, ये आपका प्रॉक्सिमल आ गया, और हैंड जो है वो शोल्डर से क्या है, डिस्टल एंड पे प्रेजेंट है, लाइक उससे नीचे प्रेजेंट है, तो ये आपका हैंड यहाँ पे डिस्टल एंड आ गया। ठीक है, ये आपकी मीडियल लाइन है, ये यहाँ पे लेटरल साइड है आपकी। ठीक है, ये आपकी बॉडी की लेटरल साइड है बिकॉज ये मीडियल से दूर है। और ऐसे ही ये जो आपका पूरा हेड रीजन है, ठीक है, ये ऊपर वाली आपकी सारी बॉडी ये सुपीरियर कहलाएगी, और जो आपकी नीचे वाली बॉडी है लाइक लेग्स एंड योर फुट, वो इंफीरियर पार्ट कहलाएगी। ये देखें, यहाँ से भी आप जो है वो देख सकते हैं, सुपीरियर अपर पार्ट, इंफीरियर लोअर पार्ट, साइड्स लेटरल पार्ट एंड योर सेंटर ऑफ द बॉडीज मीडियल। ठीक है, ऊपर वाली जो आपकी पोजीशन होगी वो क्या होगी, इंटीरियर फ्रंट वाली, लाइक योर चेस्ट रीजन। ठीक है, चेस्ट रीजन जो बंदा आपको सामने से देखेगा वो आपकी क्या देख रहा है, इंटीरियर साइड, और इसी तरह जो बंदा आपको बैक साइड से देखेगा लाइक योर बैक, इस इज़ कॉल्ड पोस्टीरियर साइड, और ये प्रॉक्सिमल डिस्टल है। ठीक है, लाइक योर हिप्स आर ऑन द प्रॉक्सिमल रीजन एंड योर फीट्स आर डिस्टल। सो ये आपकी क्रेनियल और कॉर्डल साइड है। क्रेनियल और कॉर्डल भी आपको इसी एंगल में, इसी टर्म्स में आपको
जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं इसे। अब आप ये देखें यूनिलेटरल और बायलेटरल, ठीक है। यूनिलेटरल का क्या मतलब है, इन्वॉल्विंग वन साइड ऑफ द बॉडी, ओनली वन साइड ऑफ द बॉडी। लाइक इन्होंने यहाँ पे ये स्टार्स बना के आपको दिखाई हुई है बॉडी। बायलेटरल इन्वॉल्विंग बोथ साइड ऑफ द बॉडी, ठीक है। यूनिलेटरल मीन्स ओनली वन साइड, लाइक जैसे उन्होंने लेफ्ट पे बताया हुआ है कि ये आपका एक जो है वो पार्ट दिखाया हुआ है, ठीक है। ये एक आर्म है, तो उन्होंने यहाँ पे ये दिखाया हुआ है कि ये एक आर्म है, तो यूनिलेटरल होगा, वन साइड होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम कोई भी चीज़ दो साइड्स पे गिनेंगे तो वो क्या होगी, बायलेटरल। लाइक हमारे दो हैंड्स हैं तो वो हमारे क्या है, बायलेटरल है। हम दोनों की बात करें, राइट की भी लेफ़्ट की भी। यूनिलेटरल क्या करेंगे, हम सिर्फ अगर एक बॉडी को इंक्लूड करें, ओनली राइट साइड को इंक्लूड करें, तो फिर वो हमारे पास होगी यूनिलेटरल। इसी तरह इप्सिलेटरल और कॉन्ट्रालेटरल आ जाती हैं। इप्सिलेटरल होगी हमारे पास जो सेम साइड पे प्रेजेंट होगी, ठीक है। इप्सिलेटरल मीन्स जैसे उन्होंने ये दिखाया हुआ है कि ये आपका राइट साइड बॉडी पार्ट है, ठीक है। इसमें आपका जो शोल्डर है और जो आपका राइट हैंड है वो एक ही डायरेक्शन में है, एक ही साइड पे है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इप्सिलेटरल। जबकि कॉन्ट्रालेटरल हम कैसे कहते हैं कि जो चीज़ ऑपोजिट साइड पे प्रेजेंट हो, लाइक आपका ये राइट आर्म और ये आपका लेफ़्ट आर्म, ये दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट साइड पे प्रेजेंट है, सो वी विल कॉल इट कॉन्ट्रालेटरल। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे फर्स्ट लेक्चर। होप सो आपको समझ आई होगी, और कोई भी अगर आपकी क्वेरीज़ हैं तो आप उसे कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू।